हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चलते हैं RS अग्रवाल क्लास 7 के एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसके पहले आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का जो है क्वेश्चन वाचिंग किया होगा। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर ना। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, किसी स्क्वायर फील्ड की जो एरिया है 1/2 हेक्टेयर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल इन मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। तो उसका डायगोनल क्या होगा वो भी मीटर में हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया पूछ रहा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर। जो एरिया दिया है वह हेक्टेयर में दिया है। अगर यह एरिया हेक्टेयर में दिया है और इसके बाद उसको हमें लेंथ, इस डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, यानी वो जो एरिया होगा उसमें सबसे बड़ा जो है क्या होगा, सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा। ठीक, तो वही डायगोनल होता है, वो सबसे बड़ा लेंथ हमारा उसमें माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया दे रखा है वह हेक्टेयर में दे रखा है। तो हेक्टेयर का फार्मूला आपको याद होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब उसी फार्मूले से हम इस हेक्टेयर को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 1/2 हेक्टेयर। ठीक, अब इस हेक्टेयर को हम बदलेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1/2 हेक्टेयर बराबर 10,000 इंटू 1/2, दो से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5,000 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ गया। ओके, अब फार्मूला पे पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया है वो डायगोनल पूछ रहा है ना, तो हम डायगोनल वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एरिया दे रखा है स्क्वायर का 5,000 इक्वल टू 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, तो 1/2 है। तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसके बटा में 1 मानेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा 1 में होगा। तो डी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 5,000 इंटू 2, तो डी स्क्वायर बराबर फिर से वह 10,000 बन गया आपका। 10,000 हो गया, तो डी बराबर, इसको हम अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा 10,000। ओके, और ये 10,000 किसका वर्गमूल है, देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 2, 2, 4। कभी भी हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हमें वो अगर जीरो की बात आती है तो वह जीरो आपका 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। नहीं, अगर वह सम संख्या में है तो ठीक है, तभी हमारा स्क्वायर निकलेगा। तो यह आपका डी बराबर कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये सबसे बड़ा क्या होगा आपका, वहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6,084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स एलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द करा। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट का जो एरिया दे रखा है वह 6,084 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स एलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ प्लॉट। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ, उस वायर का लेंथ बताइए जो इस विच कैन गो 4 टाइम्स एलॉन्ग द बाउंड्री, उस बाउंड्री के 4 बार जो है वह घूम सके। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक,
तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसका एरिया हमें पता होना चाहिए, जबकि एरिया यहाँ पे दे रखा है। ठीक, उस एरिया से हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 6084 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब इस एरिया से हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे इसका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो हमें साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है आपका 6084 इक्वल टू, इसको साइड को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। तो यक्स का स्क्वायर बराबर 6084, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6084 को हम यदि यहाँ पे स्क्वायर हटाए तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू यक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 6084 यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे 6084 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से निकालेंगे तो ये 60, ये कटेगा आपका 7 से ना, 7 से काटेंगे तो 7 7 जा 49, 8 से काटेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाता है ना, 8 से ज़्यादा हो गया तो 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ पे हम जोड़ते हैं इसको, 7 7 14 हो गया, और ये घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 84 उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि 14 में इस 14 में कौन सी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1184 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 14 8 जा शायद यहाँ पे लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 4 आए, तो ऐसा संख्या हमको 8 मिल रहा है ना। 8 8 जा 64 को 4 कैरी करेंगे 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 8 कैरी करेंगे 3, और 8 1 जा 8 और 3 11, बिल्कुल ये 8 आ गया आपका, हमको इससे मतलब है। तो आपका इसका मान कितना आ गया, 78 मीटर आ गया यक्स का मान। ओके, अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। उस प्लॉट के बाउंड्री के 4 बार यदि हमें घुमाना होगा तो कितना हमें उस वायर का लेंथ कितना होगा। तो ये जो आपका आया है वह यक्स का मान आया है, और स्क्वायर में यक्स जो है एक साइड होती है। अब यहाँ इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड निकालेंगे, तो 4 इंटू साइड कितना है 78। ओके, तो गुणा करिए, 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 312 मीटर इसका टोटल एरिया, टोटल लेंथ आ जाएगा इस वायर का 312 मीटर मल्टीप्लाइज। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो आया है वह एक बार का आया है, कितनी बार का आया है, एक बार का। अब इसको जो है वो बाउंड्री के 4 बार हमें घुमाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर ऑफ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इक्वल टू 312 इंटू 4। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इतना मीटर वायर रहेगा। तो उसको हम 4 बार घुमा सकते हैं। यह आपका
लेंथ आया, लेंथ से हम पेरीमीटर निकाले, यानी एक बार में 312 मीटर का वायर खर्च होगा और 4 बार घुमाने में 1248 मीटर जो है वायर यूज हो पाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वायर इज इन द शेप्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है इस शेप, स्क्वायर शेप में है, जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। इफ द वायर्स रीबेंड इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, और एक वायर को स्क्वायर के शेप में बनाया गया है और उस स्क्वायर की जो साइड है वह 10 सेंटीमीटर है। इफ माने यानी यदि वायर इज रीबेंड, और उस वायर को दोबारा जो है मोड़ा जा रहा है, और दोबारा मोड़ने के बाद इनटू ए रेक्टेंगल, और उसको दोबारा जब मोड़ा जा रहा है तो रेक्टेंगल का शेप बनाया जा रहा है ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। जिस रेक्टेंगल बनाया जा रहा है उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह 12 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स ब्रीथ विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच करा है। सबसे पहले समझिएगा, कोई एक वायर है जो स्क्वायर के शेप में बनाया गया है और स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया है, और जो स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया है उस स्क्वायर का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, फिर करा है कि उसी वायर को दूसरे शेप में रीबेंड किया जा रहा है, यानी रेक्टेंगल के शेप में जब बनाया जा रहा है तो ये रेक्टेंगल के शेप में जो वायर बनाया जा रहा है उसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो रहा है। फाइंड द ब्रीथ, तो उस रेक्टेंगल शेप का ब्रीथ बताइए कि ब्रीथ कितना होगा। विच फिगर्स इनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, तो इन दोनों फिगर में किसकी एरिया ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी, यही पूछ रहा है। तो ठीक, तो सबसे पहले हम उस स्क्वायर का, पहले अगर स्क्वायर है ना, अगर तार मोड़ा जा रहा है तो पहले हम उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहाँ पे साइड आपको दे रखा है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ना, तो हमारा ये साइड कितना हो गया आपका 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो पेरीमीटर है वह 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब कराइए इसको बैंड करके रेक्टेंगल का शेप बनाया जा रहा है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का शेप जब बनाया जा रहा है तो रेक्टेंगल का हमें ब्रीथ निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ब्रीथ हम इसके पेरीमीटर से निकालेंगे, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे एक बात आपको समझने वाली होगी कि जो जिस वायर से हम स्क्वायर का शेप बना रहे हैं उसी वायर से पेरीमीटर का भी शेप बनाएंगे, तो जो पेरीमीटर का शेप बनाएंगे तो उसका केवल आकार बदलेगा ना, उसका लेंथ और ब्रीथ उसका आकार बदलेगा, लेकिन वायर तो हमारा वही है ना। तो जितना पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का होगा उतना ही पेरीमीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का भी होगा। तो स्क्वायर के पेरीमीटर को ही हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर मानेंगे। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ। अब वही जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वही पेरीमीटर हम किसका मानेंगे, रेक्टेंगल का मानेंगे। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 2 कोष्ठ में लेंथ इसका दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हमें फाइंड करना है। तो इसको इधर हम पक्षांतर करते हैं या 2 से काट देंगे इसको, तो यह 20 हो जाएगा इक्वल टू 12 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू बी। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बी का मान 8 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का एरिया फाइंड कर देंगे ना। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका किसका, स्क्वायर का एरिया आ गया स्क्वायर का। अब निकालेंगे
एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इस पेरीमीटर का लेंथ हमें पहले 12 दिया था और ब्रीथ हम निकाले हैं 8, तो 12 इंटू 8 तो कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दोनों का हमने एरिया निकाल दिया है। तो पूछ रहा है कि कौन एरिया ज़्यादा है, तो एरिया किसकी ज़्यादा है, स्क्वायर की ज़्यादा है, यानी 100 है या 96 है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। सो दैट द area of square is greater the area of rectangle। या आराम से हम लिख सकते हैं, और वो भी कितना 4 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं सो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। इसलिए हम जानते हैं कि एरिया जो है स्क्वायर की एरिया रेक्टेंगल की एरिया से 4 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे मोर लिख दें, ग्रेटर नहीं लिखेंगे, मोर लिखेंगे। मोर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। ठीक, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन इसमें रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। धन्यवाद।